हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है ना? ये सारी चीज़ें। और क्या पढ़ा था? होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लिखना भी सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली है। तो आज की क्लास में मोस्ट अवेटेड आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट किया जाए। अब इस चैप्टर में आईपीएसी नेमिंग चलेगा, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आईपीएसी नेमिंग। तो आईपीएसी नाम अगर लिख रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिख रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट में नाम लिखना पड़ेगा अपने को, है ना? फॉर्मेट बोल दो इसको, चाहे फॉर्मूला बोल दो, तो उस फॉर्मूले में नाम लिखना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं तो, है ना? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट होगा। ठीक है बात ये? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी इंसान का नाम लिख के देखते हैं, तो किसी इंसान का नाम लिखते हैं, उसमें भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है ना? पहले कुछ मिस्टर या श्री ऐसा लिखते हैं, उसके बाद में उसका जो मेन नाम है वो लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं उसका सरनेम, है ना? इन जनरल ऐसे लिखते हैं नाम। तो चलो किसी इंसान का नाम लिखते हैं। तो इंसान में किसका नाम लिखा जाए बताओ? तो इंसान में नाम लिखते हैं, रोहित शर्मा का नाम लिखते हैं। जानते हो क्या रोहित शर्मा को सब लोग? क्या खेलता है रोहित शर्मा? क्रिकेट खेलता है कि फुटबॉल खेलता है? तो रोहित शर्मा खेलते हैं क्रिकेट, और काफ़ी रेस्पेक्टेड इंसान है। क्यों रेस्पेक्टेड इंसान है? क्योंकि उन्होंने अपने को वर्ल्ड कप जिताया है ना? तो वर्ल्ड कप जिताया तो उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट कर देते हैं। रेस्पेक्ट के लिए इनके नाम के आगे मिस्टर भी लगा दो। तो क्या नाम हो गया? मिस्टर रोहित शर्मा। तो अब इसमें देखो, ये नाम के आगे जो वर्ड लगाया ना, इसको तो बोलते हैं प्रीफिक्स। और ये जो सरनेम लगाया है, इसको बोलते हैं सफिक्स। हो गया प्रीफिक्स और सफिक्स। और जो बीच में नाम है वो उसका खुद का नाम है। इसको चाहे खुद का नाम बोल दो, या आईपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में या केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँ, तो केमिस्ट्री के संदर्भ में इसको बोल देंगे वर्ड रूट, या ये इसका खुद का नाम है। पता चला बात? ये वर्ड रूट। तो इससे हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, यही फॉर्मेट फॉलो करना है अपने को। पहले प्रीफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट, और उसके बाद में सफिक्स। पता चला बात? ये तो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी यही फॉर्मेट यूज करेंगे। सबसे पहले लिखना अपने को प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद में वर्ड रूट। मीनिंग जानेंगे उनका क्या क्या है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और उसके बाद में हो गया अपना सफिक्स। तो ये फॉर्मूला या फॉर्मेट रहेगा किसी भी आईपीएसी, किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखने का। समझे इस बात को? है ना? ये खुद का नाम, उसके बाद में ये नाम के पीछे जो लगाएंगे वो सफिक्स, और ये नाम के आगे जो लग गया प्रीफिक्स। अब देखना, यहाँ पे आईपीएसी के अंदर जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। प्रीफिक्स भी दो टाइप का है, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। और सफिक्स भी दो टाइप का है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर बात है? सिंपल सी बात है। प्रीफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और सफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो अब अगर नाम लिखा जाए तो देखना कैसे लिखेंगे नाम को। सबसे पहले लिखना अपने को 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में लिखना अपने को 1 डिग्री प्रीफिक्स, नेक्स्ट लिखना अपने को वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद में दो सफिक्स है, दो सफिक्स में सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट में आ जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। और ये लिख के इसको कर दो बॉक्स के अंदर बंद। इसको अपने को याद रखना है ना? सबका मीनिंग जानेंगे एक एक चीज़ों का, कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है ना? बस इस फॉर्मेट में याद रखना अपने को। वर्ड रूट के आजू बाजू दोनों 1 डिग्री, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट पे दोनों 2 डिग्री। याद हो जाएगा इससे फॉर्मेट। आगे पीछे मत करना है इनको, 1 डिग्री 2 डिग्री को आगे पीछे कर दो। वर्ड रूट के आजू बाजू जस्ट आसपास 1 डिग्री, और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे 2 डिग्री। याद रहेगा इससे? ठीक है बात ये। तो एक कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ना? तो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ,
टू ब्रोमो, रैंडम कोई नाम है ना, टू ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन, 1 इन तो रहने दो उसको, कुछ और इन लिख दो, 3 इन और 1 ओल, ऐसा करके कुछ नाम लिख देते हैं, 3 इन एंड 1 ओल। तो अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये पेंट जो वर्ड है, ये वर्ड तो होता है वर्ड रूट, है ना, एक बार नंबर पे मत जाना, वो सीखेंगे नाम लोग हम ना। साइक्लो जो वर्ड है ये है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ब्रोमो जो वर्ड है वो है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। ये पीछे वालों पे आ जाऊँ, इसमें ये जो है ये है 1 डिग्री सफिक्स, और ऑल जो लिखा है ऑल होगा 2 डिग्री सफिक्स। तो देखो सारी चीज़ें आ गई, ऊपर जो नाम लिखा था वर्ड रूट आ गया इसमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। एक बार ये नंबर मत देखना, ये सब सीखेंगे, है ना, बस खाली उसके लिए एग्जाम्पल बताया कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल रहेगा। समझ गए इस बात को? तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है ना। वर्ड रूट जो लिखा है, वर्ड रूट जानेंगे, उसके बाद में सफिक्स जानेंगे, बाद में जानेंगे प्रीफिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। तो क्या लिखा गया वर्ड रूट के लिए? वर्ड रूट बताएगा अपने को पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। पेरेंट चेन बोलो इसको, या तो बोलो मेन चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन। इन जनरल जो कार्बन की सबसे लंबी सी चेन होगी उसको बोलेंगे पेरेंट चेन। जैसे अब देखो यहाँ पे चेन कौन कौन सी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी कार्बन की एक चेन है ना, पता चला सबको। ये भी एक चेन हो सकती है। तो अपने को ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, मैक्सिमम कार्बन हो, है ना, इन जनरल। इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, है ना, इसको बोल देते हैं कि ये चेन है पेरेंट चेन। पता चला बात ये। और इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। तो ये वर्ड रूट बताएगा कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। समझे इस बात को? तो ये पेरेंट चेन है अपना, इसमें 5 कार्बन है, और इन 5 कार्बन के लिए कोई ना कोई वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। ये है अपना पेरेंट चेन, को मैं पीसी बोलूँगा, पेरेंट चेन पीसी। ठीक है बात ये। तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया होगा, छोटी क्लास में देखा होगा, पेंट, प्यूट, मेथ, है ना, ये सब। तो चलो इनका एक टेबल लिखते हैं और उसमें इन सबका नाम लिख लेते हैं। तो देखो टेबल तुम्हें दिख रहा है क्या? थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, अभी दिखेगा क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, मेथ, एथ, प्रॉप, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को सेप्ट नहीं बोलते हैं, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। ठीक है। तो इन जनरल 10 तक सफिशियंट रहता है, फिर भी 1 2 एक्स्ट्रा लिख देते हैं। 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 का नाम है डूडेक, इसके बाद वाले का नाम है 13 का ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे चलता रहेगा ना। ठीक है बात ये। एक और लिखो तो 20 वाले का नाम लिख दो। 20 अगर आ जाए कार्बन ना, 19 तक तो चलते रहेंगे ना, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलते रहेंगे। 20 वाले को बोलते हैं आइकोस। एक बार नाम देख लो, सबका नाम लिख दिया क्या? वर्ड रूट पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है तो मेथ हो गया, है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हो गया 10 तक, है ना। 10 के बाद में अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक और आइकोस। क्लियर बात? समझ गए इस बात को सब लोग कि वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट बताएगा पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, और पेरेंट चेन में कार्बन के अकॉर्डिंग उनका नाम लिख दिया वर्ड रूट क्या क्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानना अपने को सफिक्स क्या चीज़ है। तो सफिक्स 2 थे, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, नाम के बाद में जो लिखते थे, है ना।
अभी बताया था नाम के बाद में लिखते थे सफिक्स, तो वो सफिक्स 2 थे। 2 में से सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा टेल्स अबाउट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये बताएगा 1 डिग्री सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका 1 डिग्री सफिक्स रहेगा, पता होगा सबको, इसको क्या बोलते हैं? इसका 1 डिग्री सफिक्स होता है एन, एल्किन का। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड अगर हो जाए डबल बॉन्ड तो सफिक्स हो जाता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में सफिक्स क्या हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स केस में सफिक्स हो जाता है आइन। तो सिंगल बॉन्ड का एन हो गया, डबल बॉन्ड का इन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड का हो गया आइन। समझ गए इस बात को सब लोग? इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये 1 डिग्री सफिक्स है, और पहले वाला क्या है? पहला लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, और बॉन्ड के अकॉर्डिंग उनका सफिक्स हो गया। समझ गए इस बात को सब लोग? तो इन जनरल ये 3 काम में आएंगे। जैसे जैसे नाम लिखेंगे थोड़े बहुत और भी लिखेंगे, जैसे डबल बॉन्ड अगर रिपीट हो जाता है ना, तो डाई इन लिखना पड़ता है, डबल बॉन्ड रिपीट हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो जाता है तो आइन लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं, कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ऐसे केस में इन भी लिखना पड़ेगा और आयन भी लिखना पड़ेगा, इन और आयन दोनों एक साथ। और आईपीएससी में एक जगह लिखेंगे हम लोग, ये AEIOUY ये सब साथ में नहीं आ सकते, तो इन दोनों को मिला के इसका पहले वाले का ई हटा देना, तो इसको बोलते हैं इन आयन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ गए तो, है ना। तो अभी के लिए शुरुआत के 3 देखो। इसका क्वेश्चन करा रखा था मैंने, कहाँ पे कराया था? होमोलोगस सीरीज में क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट मेंबर ऑफ इन आयन फैमिली, है ना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ है, तो इन भी लिखना पड़ेगा और आयन भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी तरफ बढ़े? आगे बढ़ते हैं सफिक्स में। देखो 1 डिग्री सफिक्स हो गया है, तो अब आगे बढ़ना अपने को 2 डिग्री सफिक्स की तरफ, कि 2 डिग्री सफिक्स क्या चीज़ है। तो लिखेंगे एडिंग 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स बताएगा अपने को, 1 मिनट, दिख रहा है अभी? हाँ, 2 डिग्री सफिक्स बताएगा टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बारे में बताएगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे देखे थे हमने, है ना। होमोलोगस सीरीज के टाइम पे बताए थे। होमोलोगस सीरीज से पहले फंक्शनल ग्रुप का एक सेपरेट टॉपिक लिया था हमने, 22-23 फंक्शनल ग्रुप बताए थे तुम्हें, है ना। तो 22-23 तो नहीं लिखने यहाँ पे सारे के सारे, तो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं पहले। जैसे ये कंपाउंड है, इसका नाम मैं लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा प्रोपेन, और साथ में ओल ओ लिखना पड़ेगा। प्रोपेनॉल है ये, है ना, 2 प्रोपेनॉल, एग्जैक्ट नाम है इसका 2 प्रोपेनॉल, पर अभी 1-2 पे नहीं जाते हैं, प्रोपेन ऑल। तो ये OH जो ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है OH, और इस OH का जो सफिक्स होता है ये इस OH का सफिक्स है। पता चला बात ये? तो OH के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग सफिक्स लिखना पड़ेगा, है ना। और सफिक्स में भी कौन सा सफिक्स? 2 डिग्री सफिक्स, ध्यान रखो। सफिक्स में भी कौन सा सफिक्स है? सफिक्स है ये 2 डिग्री सफिक्स। तो एल्कोहल जो है OH है, उसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ओल। ठीक है बात ये? तो अपने पास में टोटल 22 फंक्शनल ग्रुप थे। तो आईपीएससी के अकॉर्डिंग ये जो 22 के 22 फंक्शनल ग्रुप है ना, इन सबके लिए सफिक्स नहीं है। 13 फंक्शनल ग्रुप ओनली जिनके लिए सफिक्स है, बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स नहीं है। उनको फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करेंगे जब आईपीएससी नाम लिख रहे हैं तब, है ना। आईपीएससी जब नेम लिखेंगे तो बाकियों को फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करेंगे, ओनली 13 को काउंट करेंगे। तो उन 13 का मैं टेबल लिख रहा हूँ अभी, है ना। टेबल अभी याद नहीं करना अपने को, है ना। याद करने का मैं एक ट्रिक लिखाऊंगा आगे जब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। अब अभी जस्ट खाली हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं।
तो इंट्रोडक्शन में बस अपने को चाहिए 2 डिग्री सफिक्स होता क्या है ना? कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होगा, एग्जैक्ट टेबल क्या है, इसको हम लोग आगे जानेंगे, है ना? तो टेबल देखो, वापस मैं बता दे रहा हूँ, टेबल को अभी याद नहीं करना है अपने को, बस खाली मैं टेबल को एक बार लिख दूँ बढ़िया से, है ना? इधर ही सेव किया है, वहीं से आ जाएगा। तो देखो आ गया क्या, स्क्रीन पे आ गया? तो ये टेबल है। इसमें देखो मैंने 13 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, है ना? फंक्शनल ग्रुप तो टोटल हमने 22 पढ़े थे, तो 22 में से 13 ही फंक्शनल ग्रुप है जिनका सफिक्स एग्जिस्ट करता है। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स गलत लिख दिया ऊपर, 2 डिग्री, 1 मिनट, थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा यार इस पे। अब हटेगा वो प्रीफिक्स नहीं है, वो क्या है, सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग ये 13 जो है, इन 13 के लिए सफिक्स एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उन फंक्शनल ग्रुप के लिए अपने को क्या लिखना है, प्रीफिक्स। समझ की बात को, है ना? तो अभी के लिए टेबल याद नहीं करना है, मैं ट्रिक लिखाऊंगा आगे जब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। अभी के लिए बस ये देखना है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप है और इनका कुछ ना कुछ 2 डिग्री सफिक्स है। समझ की बात को, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट जानते हैं अपन लोग प्रीफिक्स का, कि प्रीफिक्स क्या चीज़ होता है। तो प्रीफिक्स भी दो थे, एक थोड़ी था प्रीफिक्स, है ना? जैसे सफिक्स दो थे वैसे प्रीफिक्स भी दो थे। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले है 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि बहुत कम काम आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स ओनली। जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं के लिए यूज होगा खाली। जैसे एग्जांपल, ये 3 मेंबर का एक रिंग है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इसका नाम प्रोपेन तो रहेगा ही, प्रोपेन के आगे एक वर्ड और लिखना पड़ेगा, साइक्लो। तो ये जो साइक्लो वर्ड लिखा है ना मैंने, इस साइक्लो वर्ड को बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। पता चला बात? ये साइक्लो जो वर्ड है इसी को बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स खाली साइक्लिक कंपाउंड में काम में आएगा। तो इन जनरल अगर किसी असाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं बिना चेन वाले का, तो उसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं रहेगा, है ना? समझ गए इस बात को? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तभी आएगा ये, है ना? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स एक तो साइक्लो होता है ना? और भी होते हैं कुछ, उनको आगे देखेंगे ना, मतलब जब साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अभी के लिए बस खाली इंट्रोडक्शन है ना। अब आ जाते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स पे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या चीज़ है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना? इसको सर्कल वर्कल बना के कुछ बना के स्टार बनाओ भाई। 2 डिग्री प्रीफिक्स ये क्या चीज़ है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखोगे यूज फॉर साइड चेन और ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, इनके लिए यूज़ किया जाएगा। साइड चेन के लिए, ब्रांच के लिए, इन सब के लिए। क्या होती है साइड चेन, ब्रांच, ये सब? तो जैसे एक चेन लिया मैंने, ये अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था, जिसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं उसको तो बोल देंगे पीसी। पीसी का मतलब पेरेंट चेन, और जो बच गया वो, उसको बोलेंगे वो साइड चेन या एक ब्रांच है। ये जो हैं ये है साइड चेन या ब्रांच, साइड चेन और ब्रांच। पता चला बात? ये पेरेंट चेन के अलावा जो बच गए हैं कार्बन की चेन, है ना, पेरेंट चेन के अलावा जो कार्बन की चेन बच गई उसको साइड चेन या ब्रांच बोल सकते हैं, है ना? और एक दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज बहुत सारे, है ना? एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को कॉपी करके ला रहा हूँ, ध्यान से देखना। किया कॉपी उसको, उसका डुप्लीकेट बनाया। इस कार्बन को हटा के इस कार्बन की जगह मैं लगा दे रहा हूँ ब्रोमीन। ब्रोमीन लगा दो, है ना? ब्रोमीन के अलावा कोई ईथर लगा दो, ऐसा कोई ग्रुप लगा दो। ब्रोमीन, हेलोजन, ये सब तो फंक्शनल ग्रुप थे, है ना? तो फंक्शनल ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट। और इस मिस्ट्री को अब हमें समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोल रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। इसको बोल रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूएंट, है ना? शॉर्ट में लिखा है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए जो ऊपर अभी टेबल लिखी थी 13 वाली, वो काम में आएगी।
टोटल फंक्शनल ग्रुप हमने बहुत सारे लिखे हैं, है ना? मैंने लिखा है तो 22 ही हैं, जबकि होते उनसे भी ज़्यादा है ना? लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर में देखे थे हमने फंक्शनल ग्रुप, तो 22 लिखाए थे। 22 में से आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये जो 13 है, जिसको मैं याद कराऊँगा तुम्हें, ये 13 जो है आईयूपीएसी ने नाम लिखते टाइम बस खाली इन 13 को ही फंक्शनल ग्रुप माना है। इनके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए तो होगा सफिक्स, और सब्स्टिट्यूएंट अगर आ गया है तो उसके लिए लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। समझ में आया बात ये? तो फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के हो गए। 2 टाइप के कौन से? एक तो टेबल वाले, आईयूपीएसी के टेबल वाले, एक बिना टेबल वाले। तो टेबल वालों के लिए तो होगा सफिक्स और बिना टेबल वालों के लिए होगा प्रीफिक्स। ऐसा करके याद रख सकते हो, है ना? तो ब्रोमीन टेबल के अंदर नहीं है, ढूंढो टेबल के अंदर है क्या ब्रोमीन, देखते हैं मिलता है क्या, कहीं है क्या? NH2SH OH कीटोन CHO NC CN कहीं पे भी अपने को ब्रोमीन हेलोजन तो मिल नहीं रहा है। एक हेलोजन मिल तो रहा है पर सही से नहीं मिला। ये हेलोजन के आगे CO ग्रुप है और इसको बोलते थे एसाइल हैलाइड, है ना? ये CO, यहाँ CO नहीं होता, सीधा कनेक्टेड रहता कार्बन की चेन से, तो आ जाता है, पर ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स वो टेबल के अंदर नहीं है ब्रोमीन, इसलिए वो है सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करना है? प्रीफिक्स। पता चला बात ये? एक और एग्जांपल लिखता हूं इसका और नोट करके इस बात को लिखेंगे। ब्रोमीन की जगह अगर NO2 लिखा रहता, NO2 को भी अगर तुम लोग टेबल में देखोगे तो उस टेबल के अंदर NO2 भी बेचारा नहीं आ पाया, और जो टेबल के अंदर नहीं आएगा उसका नाम फंक्शनल ग्रुप नहीं बचेगा, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स। पता चला ये? तो ये भी हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए इस बात को? तो नोट करके इस बात को लिखते हैं। क्या लिखेंगे नोट करके बात? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेमिंग ओनली 13 फंक्शनल ग्रुप, है ना? ओनली 13 फंक्शनल ग्रुप कंटेन 2 डिग्री सफिक्स। बस उन्हीं के पास 2 डिग्री सफिक्स होगा, है ना? और थोड़ा सा बढ़िया लिख सकते हैं, उन्हीं को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है जब नाम लिख रहे हैं तब, है ना? और ओनली these 13 are treated as फंक्शनल ग्रुप। अब रिमेनिंग का क्या हुआ? तो रिमेनिंग के लिए लिखोगे रिमेनिंग ट्रीटेड एज रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा बढ़िया नाम तो लिखो उनका कि वो फंक्शनल ग्रुप थे भाई, वो कभी ना कभी तो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप treated as substituent and they have only 2 डिग्री प्रीफिक्स। उनके पास सफिक्स नहीं होगा। डू नॉट हैव, ब्रैकेट में लिख दो, डू नॉट हैव 2 डिग्री सफिक्स, उनके पास सफिक्स नहीं होगा। ये है पूरी कहानी, ध्यान से पढ़ देना इसमें, है ना? शुरुआत में जब बच्चे पढ़ते हैं आईयूपीएसी तो ये वाली में बहुत दिक्कत होती है इनको कि कुछ फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बोल दे रहे हैं, कुछ के लिए तो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ के लिए सफिक्स यूज कर रहे हैं। तो इस कहानी का मीनिंग जाने क्या क्या मीनिंग था कि एक 13 फंक्शनल ग्रुप का हमने टेबल बनाया है, उस टेबल वालों को तो बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, उनके लिए तो सफिक्स यूज करेंगे। बाकी कोई सा भी अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, उसका कोई सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए इस बात को? ठीक है ना बात ये? तो चलो लिखते हैं उनको कुछ को, 1 मिनट रुकना। एक पेज ऐड करते हैं। बढ़ू आगे, तो कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट, है ना? उनका प्रीफिक्स लिखना अपने को, है ना? लिख दो इधर सब्स्टिट्यूएंट, लिख दो उनको, या तो लिख दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है सब्स्टिट्यूएंट चलेगा।
तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहला है, अगर क्लोरीन आ जाए, है ना, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन से स्टार्ट कर दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये लाइन का मतलब ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड रहेगा इस लाइन से। ब्रोमीन, ये जो लाइन लिखी है ना आगे, यहाँ से वो चेन से कनेक्टेड रहेगा इस लाइन के थ्रू। और आयोडीन, 4 तो हेलोजन ही हो गए। नेक्स्ट हेलोजन के अलावा नंबर 5 पे हैं NO2 और नंबर 6 पे हैं OR। OR दिखने में तो तुम्हें आसान सिंपल सा दिख रहा है, पर वो सिंपल नहीं है, ईथर है वो। ईथर को भी फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करते हैं, ईथर के लिए भी खाली प्रीफिक्स होगा। इनका 2 डिग्री प्रीफिक्स, पहले वाले का तो हो जाएगा फ्लोरो, नेक्स्ट हो गया क्लोरो, अगला हो गया ब्रोमो, आयोडो, इसका नाम हो गया नाइट्रो, OR का नाम होता है एल्कोक्सी। ईथर है ये, तो ईथर का नाम होगा एल्कोक्सी। ठीक है बात ये। एल्कोक्सी का मीनिंग क्या है? एल्कोक्सी का मीनिंग ये है कि ईथर में अगर OCH3 हो, जैसे कोई पेरेंट चेन है CH3 CH2 CH2, इससे O और CH3, ये ईथर हो गया क्या? इस साइड में भी कार्बन की चेन, इस साइड में भी कार्बन की चेन, तो ईथर हो गया। तो इतने पूरे का नाम, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे और इस पूरे का नाम हो जाएगा एल्कोक्सी। से कार्बन एक से नाम आ गया मेथ और ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। और 2 कार्बन आगे तो OCH2 CH3, 2 कार्बन आ गए तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। ये ईथर के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बातें, समझ गए इस बात को। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट या 2 डिग्री प्रीफिक्स बच गया है, और वो है कार्बन की साइड चेन हो, कार्बन ब्रांच की तरह काम करे तो क्या नाम होता है? तो उसको नंबर लिख दो 7। कार्बन अगर ब्रांच की तरह काम करेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एल्काइल। और इसको देखते हैं डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है एल्काइल। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखें, है ना, सब्स्टिट्यूएंट बोल दो उसको, साइड चेन बोल दो या ब्रांच बोल दो, एक ही बात है ना, क्योंकि हर केस में 2 डिग्री प्रीफिक्स ही होगा, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे साइड चेन हो, चाहे ब्रांच हो। तो देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। नेमिंग ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग से बेटर है 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा? तो जैसे CH4 है, मीथेन होता है, ये एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड मीथेन, इससे अगर एक H रिमूव कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 ग्रुप। इधर दिखा दो चाहे इस साइड दिखा दो इस बॉन्ड को। तो मिथाइल ग्रुप अगर कनेक्टेड रहेगा तो मीथेन से नाम आ गया इसका मिथाइल। तो मेथ तो लिखना है, एन को हटा देना है, एन की जगह क्या लिख देना है? एन की जगह लिख देना YL। इन जनरल अगर बात करें तो क्या लिख सकता हूँ, इधर ऊपर लिख सकता हूँ एल्केन अगर है तो एल्केन में से इस एन को हटा देना और इस एन को किससे रिप्लेस कर देना? YL से, अल्काइल। एन की जगह YL लगा देना है, एन रिप्लेस बाय YL, तो अल्काइल, तो मिथाइल। अभी अगला कौन क्या लिख सकते हैं? अगला लिख सकते हैं इथेन है, ये 2 कार्बन वाला, इससे एक H हटाओगे तो ये ऐसा कुछ ग्रुप बन जाएगा, तो इथेन से बन जाएगा इथाइल। इसी तरीके से प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटाइल। तो ये टाइप के सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है ना। एक H हटा दिया, ये साइड वाला H हटाया। H क्यों हटा रहे हैं? पेरेंट चेन से कनेक्ट करना पड़ेगा तो H हटाना पड़ेगा। अभी देखा था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल ये वाला। एक चीज़ और देख लेना, मैं कार्बन की चेन में हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, अब खाली कार्बन दिखाऊंगा ना, उसको समझ जाना। जैसे ये कनेक्टेड था एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन का मतलब ये CH3 ग्रुप है और ये कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर 2 कार्बन वाला कनेक्टेड रहेगा तो कैसे कनेक्टेड रहेगा, वहाँ कहीं लिखो। तो 2 कार्बन वाला अगर कनेक्टेड रहेगा तो ये तो बड़ी सी चेन बना दो एक, ये चेन, ये 2 कार्बन वाला कनेक्टेड है, तो ये जो ग्रुप है ना CH2 CH3, ये होगा इथाइल ग्रुप।
ये तो हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का हमेशा बॉक्स बनाने का ध्यान रखना। ये बॉक्स बना दिया, बताएंगे आगे रूल पेरेंट चेन के। और ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। समझ गए बात को? इथाइल इसका नाम हो जाएगा। तो जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट की सारी चीज़ें कर ली हमने। एक बार रिवाइज करते हैं, फॉर्मेट की सारी चीज़ें कर ली गया, और मुझे तुम लोग बताना, है ना, फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें थी। फॉर्मेट में था वर्ड रूट, वर्ड रूट के आगे और पीछे थे 1 डिग्री। कौन थे? आगे था 1 डिग्री प्रीफिक्स, पीछे कौन थे? 1 डिग्री सफिक्स। नेक्स्ट आगे 2 डिग्री सफिक्स, इधर इधर 2 डिग्री प्रीफिक्स। एक एक करके बताओ। ये क्या बताता था? ये बताता था नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, पहले वाला, है ना। ये हो गया पहले का काम। 1 डिग्री प्रीफिक्स, सिंपल सी बात है, साइक्लिक कंपाउंड में काम में आएगा, बाकी कहीं काम में नहीं आएगा। यूज्ड इन साइक्लिक कंपाउंड ओनली, खाली साइक्लिक कंपाउंड में यूज होगा इसका, बाकी कहीं इसका यूज नहीं होगा। ठीक है बात ये। चलो थोड़ा सफिक्स की तरफ आ जाते हैं। प्रीफिक्स को एक बार रोकते हैं, 2 डिग्री को। 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज हो जाता? थोड़ी जगह बना लेते हैं, 1 मिनट। 1 डिग्री सफिक्स यूज फॉर, या यूज से बढ़िया है, क्या बताता था ये? तो ये बताता था टेल्स बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, ये बताता था ये। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ये बताता था 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता था? यूज फॉर या टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते थे। कितने थे ये थे 13। और अभी इनको याद नहीं करना है सर, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखाएंगे तब याद करवा देंगे, एक ट्रिक है उससे याद करवा दूंगा। तो वो 13 फंक्शनल ग्रुप जो हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 13 के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप बच गए हैं, है ना, उन फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता था। उनको बोलते क्या थे? उनको बोलते थे सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आ जाएंगे? बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप, और उनके अलावा एल्काइल की चेन भी आ जाएगी, ब्रांच या साइड चेन हो वो भी आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में, है ना। तो ये यहाँ पे ये पूरी चीज़ एक साथ हो गई है ना। इतना एक जगह लिख के तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। समझ गए इस बात को, है ना। तो चलो इसके बाद में अपने को नाम लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि नाम क्या कैसे लिखें, है ना।